गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कैसे हैं आप जी? आशा करती हूँ कि सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सब बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, आज की जो नई साखी है वो बहुत ही प्यारी है। इसे पूरा जरूर सुने और साखी को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए साखी सुनते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक राजा ने संत कबीर जी से प्रार्थना की कि आप कृपा करके मुझे संसार बंधन से छुड़ाएं। कबीर जी ने राजा से कहा, राजन आप तो धार्मिक हो, हर रोज पंडितों से कथा करवाते हो, सुनते हो, फिर भी आप ये सारी बातें कर रहे हो। राजा ने कहा, हाँ महाराज, कथा तो पंडित जी सुनाते हैं, विधि विधान बताते हैं, लेकिन अभी तक मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, अपनी मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ। आप कृपा करें कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो, मुक्ति का अनुभव हो, और ये तभी संभव हो सकता है जब आप मुझे संसार बंधन से छुड़ाएंगे। कबीर जी ने कहा, अच्छा राजन, आप अपने महल के लिए जाएं, मैं कथा के वक्त आपके महल आ जाऊंगा। समय पाकर कबीर जी वहां पहुंच गए जहां राजा पंडित जी से कथा सुन रहे थे। राजा उठकर खड़े हो गए क्योंकि उसे कबीर जी से कुछ लेना था। कबीर जी का भी अपना एक आध्यात्मिक प्रभाव था। वो बोले, राजन, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। राजा ने कहा, जी महाराज, आप जैसा बोलेंगे मैं उसका पालन करूँगा। फिर कबीर जी बोले, मैं आपके तख्त पर बैठूंगा, वजीर को बोल दो कि मेरी आज्ञा का पालन करें। राजा ने वजीर को सूचना दे दी कि अभी ये कबीर जी राजा हैं, वे जैसा कहें वैसा करना। अब कबीर जी ने वजीर को आदेश दिया कि एक खंबे के साथ राजा को बांधो और दूसरे खंबे के साथ पंडित जी को बांधो। राजा ने कबीर जी की बातों को सुनकर समझ लिया कि इसमें जरूर कोई रहस्य होगा, तो वजीर को इशारा किया कि कबीर जी के आज्ञा का पालन हो। दोनों को दो खंभों से बांध दिया गया। अब कबीर जी पंडित जी से कहने लगे, देखो राजा, तुम्हारे श्रोता हैं, वे बंधे हुए हैं, उन्हें तुम खोल दो। पंडित ने कबीर जी से कहा, महाराज, मैं स्वयं बंधा हुआ हूँ तो उन्हें कैसे खोलूं? फिर कबीर जी ने राजा से कहा, ये पंडित जी तुम्हारे पुरोहित हैं, वे बंधे हुए हैं, उन्हें खोल दो। तो राजा ने कहा, महाराज, मैं स्वयं बंधा हुआ हूँ, उन्हें कैसे खोलूं? फिर कबीर जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि जो खुद बंधन में बंधे हुए हो वो तुम्हें परमात्मा के दर्शन कैसे कराएं? जो पंडित खुद बंधन में है, जन्म मरण के बंधन से छूटा नहीं, उसको बोलते हो कि मुझे परमात्मा के दर्शन करा दो, संसार के बंधनों से छुड़ा दो, सन्यासी बना दो। तो राजन, सबसे पहली बात मैं तुम्हें बता दूं, संसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए संन्यास धारण करना जरूरी नहीं है। सच्चा भक्त वही होता है जो गृहस्थ आश्रम में रहकर मोह माया के बंधन से छूटकर परमात्मा के दर्शन कर कर परमात्मा की भक्ति करे। जो गृहस्थ आश्रम में जीते हुए परमात्मा की भक्ति करते जाए वही सच्चा भक्त होता है, और वो सांसारिक बंधनों मोह माया से मुक्त भी होता है।
कबीर जी ने आगे कहा, अगर बंधन से छूटना है तो उनके पास जाओ जो स्वयं जन्म मरण के बंधनों से छूटे हैं। ऐसे निर्बंध ब्रह्मवेता और कर्म बंधनों से छुड़ाने वाले संसार में केवल एक सद्गुरु ही होते हैं, जिनकी सेवा करके, जिनके चरणों में जाकर इस संसार के आवागमन से मुक्ति संभव है। समय के रहबर सतगुरु ही हमें ब्रह्म ज्ञान का दान देता है और हमें इस जन्म मरण के आवागमन से मुक्त करता है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति करते हुए सांसारिक मोह माया बंधनों से मुक्ति का राह भी ये समय के रहबर सतगुरु ही दिखलाता है। कबीर जी की बातें सुनकर राजा ने आगे कहा, महाराज, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन क्या भक्ति के लिए सन्यासी बनना जरूरी नहीं है? कबीर जी ने फिर कहा, नहीं, भक्ति के लिए सन्यासी बनना जरूरी नहीं है। जिसने गृहस्थ आश्रम में रहकर इस परमपिता परमेश्वर की भक्ति की, उसकी भक्ति ही सबसे ऊंची होती है। वो सांसारिक बंधनों से भी मुक्त होता है और जन्म मरण के आवागमन से भी मुक्त होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव है कि हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें समय के रहबर ये सच्चा सद्गुरु मिला है, जिन्होंने हमें ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शी और भक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं, जो हमें आवागमन के बंधनों से, सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिला रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, चौथे प्रण में भी है, गृहस्थ आश्रम में रहना है, वेशधारी साधु संत फकीर बनकर समाज पर बोझ नहीं बनना है। साध संगत जी, सच्ची भक्ति वही है जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति की। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो आज हम सभी मिलकर सतगुरु माता जी से यही अरदास करें कि हम सभी गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति की राह पर चलते जाएं और सतगुरु माता जी की सिखलाई को अपने कर्मों में ढाल पाएं और निस्वार्थ भाव से समर्पित होकर सेवा, सिमरन और सत्संग करते जाएं। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।